चलिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। जरा देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो -1 से कहाँ तक था, 1 था। और वही मेरा कॉस इनवर्स एक्स का भी है, -1 से 1 तक है। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से इन्फिनेटिव है। कॉट इनवर्स एक्स का भी -∞ से इन्फिनेटिव है। सेक इनवर्स एक्स का भी -1 या -1 से -1 या -1 से कम यानी छोटा, या एक्स का मान इस जगह जो था, एक्स का मान चाहे तो 1 या 1 से बड़ा। अब देखिए, जो चीज सेक इनवर्स एक्स का वही मेरा कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब बात है रेंज के लिए। देखिए, रेंज मेरा था साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। यही रेंज मेरा टेन इनवर्स एक्स का भी है। टेन इनवर्स एक्स में क्या है, केवल इक्वल का सिंबल नहीं है, यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स तीनों का रेंज मेरा देखिए सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफर है। क्या डिफर है, ये कहता है -π/2 से π/2 तक, यहाँ कहता है -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू। यहाँ कहता है कि -π/2 से π/2 तक तो होगा, लेकिन इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, यानी 0। -π/2 और π/2 के बीच का पॉइंट होता है 0, तो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का जो है मेरा रेंज वही मेरा कॉट इनवर्स एक्स का। यहाँ 0 to π है, देखिए 0 से π तक, यहाँ है 0 से और π के बीच का। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ भी कहता है 0 से π तक तो है, लेकिन केवल मिड पॉइंट नहीं, मतलब y डज नॉट इक्वल टू π/2। तो ये तो हम लोग देखे, ये सब आगे जितना भी फॉर्मूला देखेंगे हम लोग उसमें इसका काम है, वर्क है, याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में सेट रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा हमको। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नोट 1। हम लोग जानते हैं कि कहीं यदि साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल पावर 2। कहीं लिखा हुआ है साइन टू दी पावर 4x, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर होल 4। देखिए, बट कहीं ऐसा है साइन यूनिवर्स एक्स, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स का पावर -1। ये दोनों अलग अलग चीज है। ये जो है ये मेरा यूनिवर्स का फॉर्म है, इसका फॉर्म है यूनिवर्स का। जबकि यदि ऐसा रहे कहीं साइन एक्स टू दी पावर -1 है, इसका अर्थ हो जाएगा 1/साइन एक्स का पावर 1, इसी को लिखेंगे 1/साइन एक्स। जरा इट हो, जरा ध्यान में रखिएगा कि साइन यूनिवर्स एक्स है तो हम ये -1, जैसे यहाँ 2 था पावर होल 2 कर दिए, 4 था तो होल 4 कर दिए, लेकिन -1 है तो इसको -1 पावर होल हम नहीं करेंगे, ये इस पर विचार कीजिएगा। इसी के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग डील किए। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और हम पिछले क्लास में बताए थे यदि कहीं भी वैल्यू निकालना है y का, यानी रेंज निकालना है, तो जब भी निकालना है तो यहाँ क्वेश्चन आएगा आपको, तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ रहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू अपने से ज्ञात करना होगा आपको। आज हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, find the principal value of each of the
देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है साइन यूनिवर्स 1/√2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस यूनिवर्स √3/2। तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan यूनिवर्स √3। चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉसेक यूनिवर्स 2। 4 क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन 1 साइन यूनिवर्स 1/√2। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। इसको कुछ मान लीजिए, मान लिए इतना इक्वल टू y है। इतना क्या मान लिए? y मान लिए। एक तरफ यूनिवर्स है, इसको हम दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। यदि दूसरे तरफ ले जाएंगे तो यूनिवर्स रहेगा, तो दूसरे तरफ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यदि नहीं है और दूसरे तरफ ले करके जाएंगे तो यूनिवर्स लग जाएगा। जरा ध्यान में रखिएगा। यहाँ साइन यूनिवर्स 1/√2। अच्छा पहले ये विचार कीजिए, इस जगह ये जो डोमेन है x, कहीं भी जरा एक बात समझिएगा, कहीं लिखा हुआ है साइन यूनिवर्स मान लिए 1/√2, कॉस यूनिवर्स लिखा हुआ है 1, tan यूनिवर्स लिखा हुआ है 2। तो ये सब जैसे जहां भी लिखा हुआ है तो आप जैसे साइन यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बगल वाला को ही हम लोग x लेकर के चलेंगे। जैसे कॉस यूनिवर्स है उसके बगल वाला को x लेंगे। tan यूनिवर्स है, tan यूनिवर्स x, tan यूनिवर्स x। दिमाग में सेट करना है कि यही मेरा x है, डोमेन। ये क्या है? मेरा डोमेन है। इस सब में आएगा छवो फंक्शन में। जरा ध्यान में रखना है इसको कि साइन यूनिवर्स है बगल वाला, चाहे जो भी बगल वाला हो जाए, वही मेरा क्या है? x है। x का काम करेगा, वर्क करेगा। अब इस जगह देखिए हम लोग पढ़े थे साइन यूनिवर्स का x कहां से कहां तक? -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। यानी साइन यूनिवर्स x जो है, इसका जो डोमेन है x का मान चाहे तो -1 या 1 या उसके बीच का। अब हम इसको मान लिए y, इधर से साइन यूनिवर्स को उठा के RHS हम ले जा रहे हैं। देखिएगा तो 1/√2 यहाँ यूनिवर्स लगा हुआ है। यदि ये मेरा डोमेन जो है इसके अंडर में आ रहा है, साइन यूनिवर्स x के बगल में जो है वह जो है ये फॉलो कर रहा है, तो हम यूनिवर्स उठा करके दूसरे तरफ ले जाएंगे, अन्यथा नहीं ले जाएंगे। कल हम लोग बढ़िया से पढ़े थे, आज भी देख लिए एक बार। पहले उसी को देखें, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए तो साइन यूनिवर्स, तो यह 1/√2 जो है, 1/√2 का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, चाहे जहां भी हो। तो यहाँ 1/√2 लिख लिया। साइन यूनिवर्स x को, साइन यूनिवर्स को RHS लेकर के जा रहे हैं, तो यूनिवर्स है तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। हो गया मेरा साइन y। इसी को लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू 1/√2। साइन y इक्वल टू, अच्छा बताइए साइन में 1/√2 कितना डिग्री में होता है? तो 45 डिग्री में, यानी π/4। तो साइन π/4। अब y बराबर क्या हो गया? y बराबर हो गया मेरा क्या? π/4। अच्छा π/4 का मतलब 45 डिग्री। अच्छा साइन यूनिवर्स में y का मान कहां से कहां तक होता है? याद कीजिए, ये x का मान -1 से 1 तक, और y का मान क्या लिखे थे? -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। अब देखिए ये है -90 डिग्री, ये है +90 डिग्री। आई यहाँ से -90 से 90 तक बोल रहा है, तो उसके बीच में यह 45 डिग्री मेरा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब ये वैल्यू मेरा प्रिंसिपल वैल्यू आया। यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहलाता है? -90 से कहां तक? 90 तक। किसके लिए? तो साइन यूनिवर्स के लिए। सबके लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू, जो रेंज हम लिखे हैं सबके लिए अलग अलग। अरे प्रत्येक फंक्शन के लिए अलग अलग डोमेन, अलग अलग रेंज है। तो हम लिख सकते हैं इतना बिलोंग्स टू -π/2 और π/2।
टू क्लोज इंटरवल, मतलब -90 से 90 के बीच में है 45 डिग्री। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया 5/4, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। थ्योरी को कम से कम पहले ऐसा नहीं कि आप एक पहली बार एक के बार जो है देख रहे हैं और लिख रहे हैं समझ रहे हैं, वैसा नहीं होगा। कम से कम 2 बार, 1 बार 2 बार उसको पहले समझिए, इसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं तब तो दिक्कत हो जाएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस है, ये मैनुअल क्लास नहीं है। मैनुअल क्लास में जिस जगह आपको प्रॉब्लम होता था उस जगह आप पूछ लेते थे, कहीं भी दिक्कत होता था कि सर इस जगह नहीं समझे, लेकिन यहाँ तो अभी नहीं हो सकेगा वैसा। इसलिए 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार पहले देखिए उसको, एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। पूरा देखिए उसको, इसके बाद पुनः तब लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए सेकंड नंबर, y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। मान लिया, फिर इसको इसी का वैल्यू निकालना था। मान लिया इतना बराबर y है, y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब देखिए तो जरा cos इनवर्स उस पार में इस पार लेते चले आएंगे। सबसे पहले देखना है कि √3/2, ये √3/2 जो है यह मेरा पहले cos इनवर्स का डोमेन क्या है, जरा इस पे विचार कीजिए। cos इनवर्स का डोमेन था sin इनवर्स वाला, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका रेंज क्या था, 0 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू पाई, 0 से 180 तक, 0 से 180 तक ये मेरा रेंज था। ये था रेंज, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। कौन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। यह मेरा क्या था, डोमेन। चलिए अब यहाँ देखिए जो डोमेन है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, यही x है, मतलब डोमेन यही है डोमेन। तो डोमेन क्या -1 और 1 के बीच में है, निश्चित रूप से -1 और 1 के बीच में है। अच्छा, इसका मतलब हम ये cos इनवर्स जो है हम इसको LHS में यानी दूसरे तरफ हम ले जा सकते हैं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, तो यहाँ हो गया cos y इक्वल टू, यहाँ हो गया √3/2। अब देखिए cos y √3/2 cos में कब होता है, जरा विचार कीजिए। तो cos 30 डिग्री यानी रेडियन में π/6, इसलिए y का मान कितना निकल गया, π/6। अब π/6 का मतलब 30 डिग्री। अब देखिए तो 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में नहीं आ रहा है, 30 डिग्री क्या आ रहा है, मतलब ये मेरा बिल्कुल सही है। यानी इतना बिलोंग्स टू 0 और 2 पाई, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, y इक्वल टू π/6 आंसर। इस तरह नहीं बना सकिएगा क्या, बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटाते हैं इसको। तीसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर, tan इनवर्स √3। फिर हम देखेंगे tan इनवर्स √3 है, इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लिए। अब tan इनवर्स, ये मेरा डोमेन जो है इसका कहना है tan इनवर्स x का डोमेन -∞ इज लेस देन x इज लेस देन ∞। इसका रेंज क्या क्या है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो साइन वाला tan ग्रहण करता है। -π/2 इज लेस देन, y इज लेस देन π/2। बस अंतर क्या है, इसमें साइन में इक्वल का सिंबल होता है और यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं होता है, बस, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब देखिए tan इनवर्स √3 इक्वल टू y, इसको उठा के उस पर फेंक दीजिए, काय की √3। यहाँ तो कहिए रहा है कि x के स्थान पे -∞ से ∞ में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ हो गया मेरा √3 इक्वल टू tan y। एक तरफ यदि यूनिवर्स था दूसरे तरफ चले गया, यूनिवर्स खत्म हो गया।
अच्छा अब देखिए tan y इक्वल टू √3, tan y इक्वल टू, tan में √3 कब होता है, कितना डिग्री में, याद कीजिए tan 60 डिग्री, तो tan π/3, इसलिए y इक्वल टू π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री है, 60 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में है, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। सो कल हम एक जगह पढ़ाने में थोड़ा सा पिछले क्लास के वीडियो में थोड़ा सा मिस था, उस जगह लिखने में हमको लगता है मिस कर दिए थे। ये पाई था, ये 2 था, ये -π था, ये मेरा 1 था यानी +1, और यहाँ था -1। जरा देखिएगा कहाँ मिस था, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा उसको, ऐसा कोई बड़ा मिस नहीं है, देखिएगा। यहाँ जो है ना, यहाँ तो ये हो गया +1 को टच किया, यहाँ टच किया -1 को, यही हमको लगता है +1 लिखा गया था, क्या हुआ था बस। ये -1, ये फिर किसको टच किया, +1 को टच किया, यहाँ -1 लिखा गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर वाला ये जो है यहाँ भी +1 को टच कर रहा है, +1 यहाँ है, +1, 1 का ग्राफ ये है, देख लीजिएगा, y इक्वल टू 1, ये है y इक्वल टू -1। तो जहां जहां इसको टच करेगा, जहां जहां इस लाइन को जो ग्राफ टच करेगा, उस जगह y का मान कितना हो जाएगा मेरा 1 +1। और यहाँ नीचे वाला ये जो है ये क्या होगा, -1। इस जगह माइनस प्लस में थोड़ा सा लगता था, हमको देखे थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन 4 कॉसेक यूनिवर्स 2, इसको मान लिए y, लेट मान लिए y। अब देखिए कॉसेक यूनिवर्स का डोमेन और रेंज के बारे में विचार कीजिएगा। तो कॉसेक यूनिवर्स का डोमेन क्या था, उसमें लिखा था डोमेन की x चाहे तो -1 या -1 से छोटा होगा, या नहीं तो r x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी चाहे तो 1 या 1 से बड़ा होगा। ये दो कंडीशन था, चाहे तो -1 या -1 से छोटा, या 1 या 1 से बड़ा, यानी -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं। तो यहाँ देखे तो यहाँ 2 है, तो 2 का मतलब 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम इसको उठा करके RHS ले जा सकते हैं। अच्छा इसका रेंज क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, याद कीजिए। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू साइन वाला ग्रहण करता है, -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। लेकिन इस जगह बोला था कि इसका मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी y डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मिड पॉइंट किसी का मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों छोर के, दोनों अंतिम बिंदु को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो -π/2 +π/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको उड़ा के उधर फेंकिए, तो 2 इक्वल टू कॉसेक y, इसीलिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक y इक्वल टू 2, कॉसेक y। अब याद कीजिए कॉसेक y जो है 2 का होता है, कॉसेक y का वैल्यू याद कीजिए। तो कॉसेक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब π/6, π/6। अच्छा π/6 जरा विचार कीजिएगा, इस दोनों के बीच में है कि नहीं, 30 डिग्री का मान -90 और 90 के बीच में होगा कि नहीं होगा, होगा। 0 तो है नहीं है, 0 तो ये वैल्यू 0 नहीं है, 30 डिग्री है, इसके बीच में है। जब 8-10 कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको इस दिमाग में, आपके दिमाग में ये सेट कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। हाँ थोड़ा सा है क्या, इसमें फॉर्मूला कुछ ज्यादा है,
फार्मूला इसमें कुछ ज्यादा है। वो जब क्वेश्चन बनाने लगेगा तो अपने आप अभ्यस्त हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, y इक्वल टू पाई बाय 6 प्रिंसिपल वैल्यू। y इक्वल टू पाई बाय 6 आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन अभी और बनाएंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन, साइन यूनिवर्स माइनस हाफ। 6 नंबर क्वेश्चन, साइन यूनिवर्स माइनस √3/2। 7 नंबर क्वेश्चन, tan यूनिवर्स -1/√3। 8 नंबर क्वेश्चन, tan यूनिवर्स -1। 9 नंबर क्वेश्चन, cosec यूनिवर्स -2। 10 नंबर क्वेश्चन, tan यूनिवर्स -√3। जरा देखिए, सबसे पहले हम पहला नंबर बना रहे हैं, सॉल्यूशन 1। दिया हुआ है साइन यूनिवर्स -1/2। इसको मान लेते हैं सपोज y। इसको मान लेते हैं सपोज y। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे विचार करेंगे कि ये मेरा डोमेन, देखिए डोमेन इसका जो होता है साइन यूनिवर्स x का क्या बोलता है डोमेन। तो डोमेन का आता है -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। यानी डोमेन इसका क्या है, -1 और 1 तक, यानी -1 और 1 तक होगा। तो इसी के बीच में देखिए, तो -हाफ तो उसके बीच में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम LHS से RHS ले जाते हैं, यहाँ बचा -हाफ बराबर, ये साइन उस पर गया यूनिवर्स, तो साइन यूनिवर्स खत्म हो गया। हम दिमाग में सेट करना, यदि यूनिवर्स एक तरफ है, दूसरे तरफ ले जाएंगे उसको तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, और यदि यूनिवर्स नहीं है और दूसरे तरफ ले जाएंगे तो यूनिवर्स लग जाएगा। अब देखिए, -हाफ इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन y। साइन y इक्वल टू -हाफ। साइन y इक्वल टू माइनस, अच्छा साइन में हाफ कितना डिग्री में होता है, जरा विचार कीजिए। साइन में हाफ होता है 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ हो गया साइन π/6। अब यदि यहाँ रहता साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू हम अल्फा लेते, लेकिन यहाँ बाहर में माइनस आ गया। माइनस को कहाँ करना होगा, भीतर करना होगा। तो हम आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, जब ट्रिगोनोमेट्री 11th में पढ़ा रहे थे, उसमें लिखे थे साइन -थीटा इक्वल टू साइन थीटा, काउस -थीटा इक्वल टू काउस थीटा, टेन -थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हम इसको याद रखने के लिए बोले थे कि साइन और टेन का लीवर कमजोर है, माइनस जब भीतर में रहता है थीटा के पास ना, तो दोनों वोमेटिंग कर देता है, देखिए बाहर फेंक देता है। लीवर इसका क्या है, कमजोर है। और जबकि काउस का लीवर इतना मजबूत है, Li52 इतना पिया है, इसीलिए लीवर इसका बहुत ही मजबूत है। तो क्या करता है, काउस के साथ यदि भीतर में थीटा के साथ माइनस है तो माइनस को पचा लेता है, लीवर मजबूत है।
ये याद रखने के लिए बोले थे कि काउस का लीवर मजबूत, इतने टाइम याद रखना है, बस छबो का कम चल जाएगा, छबो फंक्शन का इस तरह आ जाएगा। तो जिस प्रकार काउस का आया उसी प्रकार सेक का आएगा, जिस प्रकार साइन का आया बाहर उसी प्रकार कौसेक का बाहर आएगा, जिस प्रकार टेन का माइनस माइनस बाहर आया उसी प्रकार काउट का भी बाहर चले आएगा। जबकि काउस का जो है लीवर मजबूत था, वह माइनस को पचा लेता था, उसी प्रकार सेक का भी लीवर मजबूत है, वह भी क्या करता है, पचा लेता है। चलिए अब देखिए, तो याद रखने के लिए बोले थे। अब देखिए यहाँ कहता है कि ये माइनस माइनस बाहर में है, तो LHS बराबर RHS, तो RHS बराबर LHS नहीं, जब भीतर में है बाहर आ सकता है, तो बाहर में तो भीतर नहीं आ सकता है, तो वही कंडीशन है। तो मान लीजिए यही बाहर में है, तो बाहर में है माइनस, तो इसको भीतर कर दिए, बराबर है दोनों, तो बाहर में तो इसको भीतर कीजिए। लेकिन काउस में ऐसा कर सकते नहीं है। साइन y इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, इसलिए y इक्वल टू, जरा देखिए विचार कीजिए, माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ विचार करना है आपको कि साइन इनवर्स x का y यानी रेंज कहां से कहां तक, माइनस पाई बटे 2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू पाई बटे 2, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक। यहाँ देखिए तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 यानी माइनस 30 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं निश्चित रूप से आएगा, यानी ये वैल्यू मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। कहीं भी यदि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं भी लिखा हुआ रहे तो हमको जब भी बनाना है तो प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, ये दिमाग में सेट करना है आपको। यहाँ जनरल वैल्यू हमको नहीं चाहिए। देखिए ये हो गया मेरा प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू y इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 आंसर। चलिए तो 10 वाला बनाते हैं। एक बार इसको बनाने से नहीं होगा, ये एकदम गारंटी है, जब तक कि इसको 2 बार 3 बार नहीं बनाइएगा। चलिए हम बना रहे हैं 8 नंबर, 10 यूनिवर्स माइनस 1, मान लिए इसको y, चलिए माइनस 1 है। अच्छा 10 का डोमेन और रेंज क्या है, जरा आप ही विचार कीजिए। 10 का डोमेन का आता है माइनस इन्फिनिटिव इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटिव इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटिव। अच्छा इसका रेंज क्या है, जरा विचार कीजिए रेंज पे। तो इसका रेंज क्या आता है, रेंज का आता है साइन वाला, 10 है, साइन वाला ग्रहण करेगा, माइनस पाई बटे 2 इज लेस देन, खाली इक्वल नहीं होगा, y इज लेस देन पाई बटे 2, यही होगा। जरा आप सोचिए इस जगह, तो यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस 1 तो यहाँ कहता है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हम LHS से RHS tan इनवर्स को हम भेज सकते हैं। -1 इक्वल टू tan y, इसलिए tan y इक्वल टू -1, tan y इक्वल टू माइनस, tan में 1 कितना डिग्री में होता है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो ये हो गया tan पाई बाय 4, रेडियन में पाई बाय 4। अच्छा ये माइनस फिर बाहर आ गया, यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता तो हम y इक्वल टू डायरेक्ट लिखते, लेकिन यहाँ y माइनस बाहर में है, कोई बात नहीं है। देखिए माइनस 10 के साथ माइनस बाहर है तो हम उसको भीतर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ देखिए tan y इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4, तो tan थीटा इक्वल टू tan पर लिखिए इस जगह, y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, मतलब माइनस 45 डिग्री। अब माइनस 45 डिग्री क्या, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में माइनस 45 नहीं आएगा क्या, आएगा।
मतलब ये मेरा कौन सा वैल्यू हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू y इक्वल टू -π/4 आंसर। देख लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन सब अपने से बनाइएगा, थोड़ा और हम HW दे देते हैं, इसको बनाइएगा, पुनः कल फॉर्मूला कुछ पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं और बनाने के लिए। चलिए देखिए, इसमें जो छूट गया वो क्वेश्चन बनाइएगा। हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं, 5 नंबर और 8 नंबर बनाए हैं, बाकी ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी और दे रहे हैं। ये तो हम बना ही दिए, फिर भी बनाइएगा। साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/√3, sec इनवर्स 2/√3, cosec इनवर्स √2। सब में प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। साइन इनवर्स 1/√2 -1/√2, -1/√2, cos इनवर्स -√3/2, tan इनवर्स -√3, sec इनवर्स -2, cosec इनवर्स -√2, cot इनवर्स -1/√3। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -हाफ। कल और सब भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जैसे ये cos इनवर्स -हाफ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो है cos वाला तो माइनस बचा लेता है, उस जगह दिक्कत होगा। इसके लिए हम लोग कल अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बाकी ये सारा क्वेश्चन आप लोग लिख करके इसको बनाइएगा, और पीछे का जितना हम पढ़ा दिए हैं या लिखा दिए हैं उसको निश्चित रूप से आप लोग एक बार पहले देखिए, दूसरे बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगी, तब समझ में आएगा। क्योंकि यह मैनुअल क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अब इस महामारी के क्रम में दौरान तो कोई उपाय भी नहीं था,